नमस्कार साथियों। राजस्थान में बजट घोषणाओं को सिर्फ कागज पर नहीं रहने देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उनकी स्पष्ट मंशा है कि जो वादा किया है वे समय पर पूरा हो। इसी दिशा में सीएम भजनलाल के निर्देश पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सभी विभागों में 50 अहम बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और समयबद्ध क्रियान्वयन के आदेश भी दिए हैं। सरकार ने राजस्व विभाग को सीधे निर्देश दिए हैं कि बजट में घोषित सभी लंबित भू आवंटन प्रकरणों का निपटारा हर हाल में 30 नवंबर तक हो। उपनिवेश क्षेत्रों में भी लंबित मामलों को इसी वित्तीय वर्ष में खत्म करने के आदेश दिए हैं। साथ ही खेजड़ी की कटाई पर नियंत्रण और सॉल्ट रूल्स का नवंबर में समाधान करना भी अनिवार्य किया गया। इन सबसे ये साबित होता है कि सरकार पर्यावरण और पारदर्शिता दोनों पर बराबर फोकस कर रही है। बजट में जिन नीतियों की घोषणा की गई उन्हें कैबिनेट से नवंबर अंत तक पास कराया जाएगा। फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को समीक्षा करने और जमीन पर तेजी से काम शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए। यानी अब बड़े फैसले देरी से नहीं बल्कि तय समय पर होंगे। राजस्थान में पानी और ऊर्जा के बेहतर प्रबंधन को लेकर सरकार गंभीर है। इसलिए पीएचडी को नवंबर में ही कम से कम 3 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने का आदेश दिया गया है। सीएम भजनलाल ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर साल 30 नवंबर तक 1 लाख पद चिन्हित करके उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। इससे युवाओं के लिए सीधा और बड़ा फायदा होगा। सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर लगाने के काम को तेज किया जा रहा है ताकि बिजली बिलों में कमी और ऊर्जा बचत दोनों सुनिश्चित हो। संपर्क पोर्टल, सीएम जन सुनवाई और मीडिया रिपोर्टों पर भी समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब जनता की शिकायतों को अब टालने की गुंजाइश नहीं है। साथ ही जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर सीएम भजनलाल के निर्देश के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। अब लक्ष्य है कि 15 दिसंबर तक शिलान्यास हो जाए। साथ ही निकायों में ओबीसी आरक्षण सर्वे को भी जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा में उपलब्ध बजट का उपयोग तेजी से हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ी फीस व एनओसी मामलों पर जल्द निर्णय की बात कही गई है। अस्पतालों में स्टाफ चयन मेरिट के आधार पर हो, यह भी एक स्पष्ट आदेश है। आरजीएचएस में अनुचित लाभ लेने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई और 31 दिसंबर तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की अंतिम समय सीमा भी 31 दिसंबर तक तय की गई है। सभी संभाग मुख्यालयों पर बालिका सैनिक स्कूल बनाने का काम 31 जनवरी तक शुरू करना अनिवार्य किया गया है। स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरण की अटकी हुई प्रक्रिया को भी तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत पुनर्गठन की सभी आपत्तियों का निस्तारण 15 दिसंबर तक पूरा करना, ओबीसी आरक्षण के लिए कार्य योजना तय करने के निर्देश दिए गए हैं। गरीबी मुक्त ग्राम योजना की लंबित कार्रवाई 15 दिसंबर से लागू होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत हर जिले में कम से कम 10 करोड़ के काम शुरू करने होंगे। हर पंचायत में नर्सरी स्थापना का लक्ष्य है जिसे 31 दिसंबर तक पूरा करना आवश्यक है। साथ ही छोटे तालाबों की मरम्मत और अन्नपूर्णा भंडार योजना को मजबूत करने के निर्देश है। सीएम भजनलाल के निर्देशों के आधार पर अब हर विभाग को अपनी प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। भू आवंटन के सभी लंबित मामले 30 नवंबर तक खत्म करने होंगे। डीओपी को 1 लाख पद चिन्हित करके भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 15 दिसंबर तक भुगतान पूरा करना होगा। साथ ही 50 करोड़ से अधिक बजट वाली 30% से कम व्यय वाली योजनाओं की समीक्षा होगी। मूंगफली एमएसपी की साप्ताहिक समीक्षा होगी। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारी और शहर की सफाई सुधार पर जोर दिया जाएगा। ये पूरे निर्देश साफ बताते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा सरकार बजट घोषणाओं को समय पर पूरा कराती है। हर विभाग को टाइम बाउंड टारगेट दिया गया है और सीएम खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये शासन शैली तेज, सख्त और परिणाम देने वाली राजस्थान के प्रशासन में एक नया बदलाव ला रही है। धन्यवाद।